नमस्कार, यालसा.com सभी का स्वागत है। 7750 आज हमारे साथ है सुरेंद्र कुमार जी, जो बनाई से हैं, बनाई लक्ष्मण से, और इनके लक्ष्मण में मोबाइल की दुकान है मनीषा मोबाइल पॉइंट। क्यों जी? हाँ जी। मार्केट कौन सा है? ये चेतना कॉम्प्लेक्स है। चेतना कॉम्प्लेक्स है। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जयराम जी की। जयराम जी की साहब। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूँ, सभी को बताता हूँ, ये तो वीडियो यालसा.com संपत्ति रहेगा, इसमें मुझे कुछ जिम्मेदार होंगे, इसका व्यवसाय पे मैं लिखित में दूंगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट कर अपलोड करना, ठीक है? ठीक है सर। तो शुरुआत करना परिवार से। हाँ करो। तार शब्द बताओ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है। हाँ हाँ मैं कुमाऊत परिवार से हूँ जी। मेरा गांव बनाई है। हाँ हाँ। और मेरे पिताजी है अच्छा। शिव भगवान जी, जी जी। जो एक मिस्त्री का काम करते हैं वो। ठीक है, मिस्त्री का काम करता है। अच्छा। हाँ, बारह में चाहते थे, कोई नाटक नहीं। और माता जी? माता जी है वो गृहिणी। गृहिणी क्या नाम आपको? संतरा देवी है। संतरा देवी, ठीक है। और पीछे बताना चाहोगे पीढ़ी? और बाकी 3 भाई है। अच्छा। 2 सिस्टर है। 3 भाई है, वो तीनों हम मिस्त्री लेवल में है। अभी मैं मोबाइल शॉप कर रखी है। ये मेरे से छोटा है, वो LNT JCB का ड्राइवर है। और उससे छोटा है वो अभी मोटर गैरेज में काम करता है। अच्छा अच्छा। 3 भाई है। तो नाम क्रम से भाई बहनों के बताना चाहे तो? हाँ बिल्कुल, बड़ी सिस्टर है, उसका इंदिरा देवी नाम है। और उससे छोटी है वो अनीता है। उससे छोटा मैं हूँ। मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है जी। मेरे से छोटा है उसका अशोक कुमार नाम है। और उससे छोटा है उसका सुनील कुमार है। ठीक है। और नानेर कौन से गांव है? नानेर तारपुरा हवाई पट्टी। तो रोजिना प्लेन देखोगे बेटे? अच्छा, तो ब्याह करेडो है? हाँ ब्याह करेडो है। तो सासरो कौन सा गांव है? सासरो बड़ा गांव काछुआ के पास। बड़ा गांव काछुआ। ससुर नाम याद है क्या? बिल्कुल है, बताओ ना। ससुर जी का नाम है बोधुराम जी। और सासू का नाम है भौरी देवी। हाँ, मैं तो घराना क्या नाम है? घराना को मंजू। मंजू। टाबर कितना ही? 2 है। नाम बताओ। एक भाई है, एक लड़का है। एक नाम बताओ। एक लड़का है। नाम बताओ। लड़की का नाम है मनीषा उर्फ मानवी। अच्छा। लड़का का नाम पार्थ है। पार्थ है, मतलब बढ़िया है। एक दादा दादी को और बता दे, मेरे जिम्मे रजिस्टर नहीं, बताओ ना। दादा का नाम है मंगला जी। और दादी का नाम है रूपी देवी। तो पढ़ाई लिखाई कितना तक रेडी है? मैं संस्कृत से MA हूँ। संस्कृत तो MA हो। तो मोटा कोई पंडितायाड़ा में गौर बिया क्या कौन गया? तो पंडितायाड़ा कौन गया, पहले जाना को विचार हो। फिर अभी क्या घर का लड़ दियो, क्या क्या क्यों दानवासी पे रोको नहीं है? सीनियर लेवल पास करते ही फिर ये डिफेंस में जाने का बड़ा शौक था मुझे। तो डिफेंस की ये भर्तियां देखी मैंने, लगभग 70-80 भर्तियां देखी। खूब फिजिकल फिट किए हैं, खूब एग्जाम दिए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन ये फाइनलिस्ट एग्जाम वगैरह ये आया नहीं? बिल्कुल नहीं। कोई बात को नहीं, मत मारवाड़ी में पटको थे, आया को नहीं आता, पक्का हो भी हिंदी में। चलो हिंदी में चाल बात देना। अच्छा बताओ कि अपने प्रिय मित्र अगर वो हैं तो? प्रिय मित्र गांव के दोस्त हैं। जो अभी एक जैसे राजेंद्र कुमार शर्मा है, वो विदेश बैठा है। अभी रजनीश कुमार है, वो गांव में ही है। अच्छा। जैसे मेरे 2-4 लड़के जो शर्मा लाइन में हैं, अच्छे लड़के हैं। तो कोई बात नहीं, आराम से जोर से बोलो। तो बड़े होके क्या बनना चाहते थे? कोई सपना था कि बस यूं ही मोबाइल लाइन में आ गए? मेरा डिफेंस में जाने का बड़ा सपना था। आज भी अगर कोई मेरे को आके बोल दे मैं फौज में हूँ या पुलिस में हूँ, तो मैं काम छोड़ के बाहर चला जाता हूँ। मेरा दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि मैंने बहुत तैयारी की है। अभी मैंने कोचिंग भी वैसे झुंझुनू एकेडमी में मैं 2 साल रहा, फिर सीकर एकेडमी में आ गया। अभी 12 महीने माइंड कोचिंग में कोचिंग की, 6 महीने मैंने मंथन में की। वैसे रघुवंश हॉस्टल में रिया, वैसे रूम किराए पे लेके रहता था। बहुत सी तैयारियां की, लेकिन मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन। लेकिन माइंड से भी कुछ मुझे माइंड से भी कुछ गुस्सा नहीं, मंथन से कुछ निकला नहीं। अच्छा वैसे मतलब मजा की बात है कि कुछ ऐसा भी निराशाजनक पल आया कि भाई यार? हाँ बिल्कुल, आज भी है, लेकिन अभी क्या है कि एज भी तो निकल गई। और
फिर तो यार कुएं तो बंद हो गए, तो उनके समर्सिबल आ गया और पंखे लगाते नहीं लोग, वैसे कहाँ से हम- लटकेंगे, और हम- समुद्र है नहीं अपने पास, हिम्मत तो पहाड़ वाले भी हैं, नहीं है। हिम्मत वाले हैं हम। वैसे मजाक की वैसे बात। जिद्दी पे बहुत ज्यादा अड़ते हैं अच्छा, हम। तो अब ये बताएंगे ये जो मोबाइल वाली स्कीम है दिमाग में कब आई कि भाई कई बार क्या होता है घरेलू कोई समस्या होती है कोई, तो मैं उसको देख के। मैं 2018 में मैं मार्च में पढ़ाई कर रहा था, राजस्थान पुलिस की एग्जाम दी मैंने। राजस्थान पुलिस की एग्जाम दे के मैंने सोचा कि अभी एग्जाम दिए, रिजल्ट कब तक आएगा, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो कोई जॉब कर लेते हैं। तो मैं पहले सोचा ई मित्र के बारे में, लेकिन ई मित्र से मेरा खर्चा पूर्ति नहीं होता। मैं सोचा ई मित्र से तो मेरे को 10 रुपए 20 रुपए मिलेंगे, अब मुझे चाहिए 1000 या 500 या 100 200 में। तो सीधा दुकान शॉप कर ली मोबाइल की फतेहपुर में। ठीक है। फतेहपुर में शॉप करने के बाद मुझे रात दिन मेहनत करनी पड़ी। मुझे 12 ही बज जाते थे, 1 ही बज जाते थे, मेरा कोई टाइम नहीं रहता दुकान का। खूब मेहनत करने के बाद मैं इससे स्तर पर आया। स्तर पर आया हूँ, जो कि आज। तो अच्छा खासा। ये बताएं कि आईफोन भी ठीक कर लेते हैं, एंड्रॉइड और सब? एंड्रॉइड में किसी प्रकार का मोबाइल हो वो आज मेरे सामने एकदम इजी नॉर्मली है। अच्छा, सॉफ्टवेयर जो है डालने की बात है या जो सुधारने की बात है, वो सुना है कि लक्ष्मण में कितने लोग करते हैं? हाँ, 2-3 लोग करते हैं। अच्छा। वर्तमान में 2-3 लोग करते हैं। तो आप उनमें से कुछ में है ना? हाँ बिल्कुल, अच्छी बात है। तो ये मोबाइल कुछ है कड़े जिद्दी मोबाइल भी आते हैं कि सुधरने का नाम नहीं लेते? बिल्कुल आता है, जैसे नेटवर्क का बड़ा सेक्शन आता है, नेटवर्क का, लाइटिंग का, जैसे ये चार्जिंग का, ये बड़े सेक्शन होते हैं मोबाइल में। तो इनको सुधारने में एक जिद्दी सी हो जाती है, तो वो चैलेंज बना के तौर पर है? बिल्कुल बना के देते हैं। होता है तब तक 99% मोबाइल तैयार करके देते तो ये हैं। सॉफ्टवेयर आप अपडेट करते हो, उसमें अपग्रेड करते हो, तो कितने जीबी का आता है? बिल्कुल, जैसे छोटे मोबाइल होते थे एंड्रॉयड में, वो 3G 4G में जो J2 वगैरह सैमसंग के जो छोटे मोबाइल चले थे, उसमें तो ये 1.5 GB 1 GB 2 GB लास्ट थी। अभी जो एंड्रॉयड में मोबाइल चल रहे हैं ना लेटेस्ट में, जो रियलमी है, ओप्पो है, वीवो है, उसमें क्या है 5-6 GB की फाइलें आती हैं। अच्छा। अभी कस्टमर तो पहले भी 100 रुपए 200 रुपए देते थे, आज भी 200 रुपए ही दे रहे हैं। अच्छा, पहले खर्चा कुछ नहीं था इतना। अच्छा, आज जैसे 100 रुपए का नेट खत्म हो गया, 100 रुपए का नेट खत्म हो गया और 200 रुपए वो दे रहा है। अगर एक फाइल करप्ट हो गई तो दूसरी फाइल से फिर डाउनलोड करनी पड़ेगी, तो उसमें क्या खर्चा डीपली आता है, लेकिन वो हो जाता है भाई, अगली बार में हो जाता है, एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। एक ये जो पुराने फोन है इनके हस्ती पंचर काम में लेते हैं? बिल्कुल, अभी कई मोबाइल ऐसे हैं जो कि हमारे पास पुराने ढेर में पड़े हैं और अभी वो चल नहीं रहे हैं, फिर भी कोई किसी प्रकार का व्यक्ति लेके आ गया तो उसको वहाँ से बना के देते हैं। फिर भी जैसे किसी का स्पीकर निकाल दिया, किसी का आवाज निकाल दिया, ऐसे कुछ नहीं, निकालने वाला काम हम नहीं करते। नहीं, मतलब पुराना पड़ा लगा दिया, अगले को सस्ता पड़ जाए? बिल्कुल नहीं करते हैं, निकालने वाला काम नहीं करते हैं, जो मार्केट से खरीद के ही लगाते हैं। एक बैटरी। अच्छा, मेरे तो कोई केबिन भी नहीं है, शॉप में कोई केबिन नहीं है, कस्टमर का सामने बैठा के काम करता हूँ, जो भी करता हूँ उसके सामने करता हूँ, जो भी पैसा लेता हूँ बोल के लेता हूँ, उसमें कोई वैसा नहीं है कि चोरी चपारी वाला काम जो मेरे पास नहीं है। बैटरी जो है, जैसे कि हम पुरानी बैटरी हम ऐसे फेंक देते हैं गांव में, ठीक है, तो विदेशों में क्या होता है, बैटरी आप दुकान में दे दो, फिर आगे वो चले जाते हैं, उसका प्रॉपर निस्तारण होता है। अपने यहाँ कोई ऐसी कोई स्कीम है, योजना है सरकार? बैटरी बिकती है, जैसे खराब फोनों की बैटरी है, जो डिस्प्ले कॉम्बो है, जो चेंज करते हैं, वो एक कचरे की तरह है, तो उसको ऐसा तो फेंकता नहीं? वैसे ऐसे नहीं फेंकते हैं, वैसे वो तोल भाव पे चली जाती हैं। फिर अगले जाने क्या काम करते हैं उसको? कुछ बिल्कुल, वो वापस रिप्लेस जैसे तैयार हो जाती हैं, और क्या पता, वो इतना हमारे को नहीं ध्यान है, लेकिन वो वापस। अच्छा, किए हुए काम की गारंटी होती है कि भाई हाँ ये कर दिया तो इसमें तो कोई कमी आएगी तो हम सुधार देंगे? गारंटी, हम जो लोकल गांव से हैं, एक छोटे शहर में बैठे हैं, तो देखो 10-15 दिन की हमें जवाबदारी लेनी पड़ती है। नहीं तो देखो 1500 रुपए की डिस्प्ले गलवा के लेके गया, घर जाते ही खराब हो गई, तो उसमें पता है गारंटी नहीं आती है उसकी, लेकिन फिर भी उसको चेंज करके देना पड़ता है, क्योंकि उसका भी तो पैसा लगा है, मोबाइल चला नहीं है, तो उसकी देखो इतनी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है शॉप में। सही है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे आदमी के पास काम का दबाव ज़्यादा तो आदमी ज़्यादा भर्ती करता है, सिखाता है, तो अभी आपके पास एक ये आदमी काम कर रहे हैं, ठीक, कर्मचारी आपके क्या लगते हैं? बिल्कुल, ये कुमाऊं समाज का ही है, हमारे कुमाऊं समाज का ही है, भाई है ये। अभी आपके गाँव के? हाँ बिल्कुल, नहीं बगड़ी गांव का है, बगड़ी के? अच्छा, बगड़ी गांव का है, श्याम सुंदर नाम है, अच्छा लड़का है। अभी इसको मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 महीने हुए यहाँ। कभी आपको लगता है कि यार ये मोबाइल तो मेरी समझ से बाहर है, ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। तो उसको फिर बिल्कुल आगे होता भेजते है, हैं? बिल्कुल होता है। जो हमारे से जो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उस बंदे को पूछताछ करते हैं, वो होता है, उसके पास से भी करवा लेते हैं कभी कभी, ऐसा होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि इसमें 100% वारंटी नहीं अच्छा, होती एक है चीज कि हम करके ही देते हैं। एक चीज देखिए, मैंने बैटरियां जो हैं, बैटरियों की जो कि हम भरोसे पर यकीन करते हैं कि बैटरी आपने अच्छी डाल दी अच्छी होगी, लेकिन कई बार बैटरी खराब आती है, बैटरी जो नकली आ जाती है, ठीक है, तो उसके भी कोई समस्या बदलने की? बिल्कुल 6 महीने तक चेंज करके देते हैं। 6 महीने तक अगर कोई भी शिकायत हो बैटरी में तो वो रिप्लेस होती है, हमारी भी होती है और आगे भी होती है। अच्छा, दुकानदार क्या करते हैं, जैसे कि ग्राहक को देख लेते हैं कि यार ये आदमी पैसे का मोल ज़्यादा करने वाला है, तो 1000 रुपये उसको पहले से 1400 बता दिए, 1300 बता दिए, फिर वो दुकानदार उससे कम करता, मोल 1000 पे आ जाता है, ठीक है, तो ऐसा आपके साथ होता है? नहीं, देखो एक प्रेम पेट है, अगर मेरे को अगर 10-20 रुपए 50 रुपए कम दे के चला गया प्रेम पेट है तो मैं ले लेता हूँ। वैसे मैं ऐसा नहीं करता हूँ जो 1500 बता दिया और फिर 1200 ले लेता हूँ, 1300 ले लेता हूँ, जहाँ ले लेता हूँ, नहीं, मैं फिक्स प्राइस में चलता हूँ। वैसे मैं पैसा ज़्यादा नहीं बताता हूँ, मैं केवल 150 रुपये के मार्जिन में काम करता हूँ। केवल मेरी मेहनत, फिटिंग, जो स्क्रीन डलवाते हैं, कोमे की फिटिंग है, तो उसमें 150 रुपये, बस इतना ही मार्जिन लेके कोई चलता हूँ। ऑफर आया, जैसे क्या होता है कि कोई आदमी होनहार होता है, अपने हुनर में स्किल दक्ष होता है, तो उसमें क्या होता है कि बड़ी कंपनियां या जैसे कि कोई बड़ी दुकान वाला ऑफर करता है, यार इतने पैसे मैं दूँ, मेरे यहाँ आ जा, ऐसा भी आया कोई? बिल्कुल, उसको क्या है कि वो अपनी, उसके बारे में मैं नहीं बता सकता। नहीं मतलब हाँ, नाम के बारे में मैं क्या बताऊँ, क्योंकि भाई उसको कितना आता है, क्या रेट बेचता है, कितना ऑफर देता है, कितनी छूट देती है, कंपनी उसको डिस्काउंट कितना का दे रही है, वो मुझे पता नहीं रहता है। नहीं, आपने समझे नहीं, मैं कहने मतलब था कि आप जो हैं, आपको ये ऐसा कोई ऑफर है कि यार सुरेंद्र हमारे यहाँ काम लग जा, या मैं तुम्हें दुकान करवा के दूंगा, या करूँ मैं साल के 10 लाख रुपये दूंगा तो मेरे यहाँ लग जाए, ऐसा कुछ ऑफर है? बिल्कुल, मेरे पास ऐसा ऑफर आया। मुझे आज मेरे पास एक बार गणपति राजसर प्लाजा है, राजसर प्लाजा के सामने गणपति प्लाजा बोलते हैं, उस गणपति प्लाजा से ऑफर आया था मेरे को बोला तुझे 35,000 रुपये दिलवा दूंगा, यहाँ पे आ जा, केवल आपका काम सॉफ्टवेयर का है, सॉफ्टवेयर करना। मैं बोला नहीं, मैं नहीं आ सकता। अभी यहाँ मेरे शहर में भी 1-2 बार मेरे पास ऑफर आया कि आपको 30,000 रुपये 35,000 रुपये हम दे देंगे, हमारे पास रह जाओ। लेकिन देखो, नौकरी नहीं होती है, मेरे से नहीं होती है नौकरी, इसलिए। तो ये स्वतः स्फूर्त, मतलब कि खुद अपने हिसाब से सीखे सॉफ्टवेयर वाला काम ही, किसी से उसमें मदद ली? बिल्कुल, देखो 1 महीने का आधार लिया था मैंने, 1 महीने का आधार लिया था और उस आधार पे मैंने काम किया है। और तो मोबाइल के अपनी मेहनत तो अपनी होती है, आधार तो लेना पड़ता है, लेकिन मेहनत तो खुद को ही करनी पड़ती है। अच्छा, एक चीज और देखिए मैंने कि मोबाइल हम भरोसा करके अगले को देते हैं, ठीक है, अब उसमें क्या होता है, लॉक खोलना वगैरह काफी तरह चीजें होती है, ठीक है, तो कई बार ये होता है कि कोई अपना डाटा क्लीन करके भी दे देता है, फैक्ट्री सेट, उसके बाद भी दुकानदार के कुछ बेईमानी करते हैं, उसकी फोटो वगैरह निकाल के और सॉफ्टवेयर रिकवर करके और वो बाजार में सर्कुलेट करते हैं, ऐसा कुछ घटिया नहीं? बिल्कुल, फॉर्मेट होने के बाद में कोई डाटा नहीं रहता है मोबाइल में, और दुकानदार भी उसको रिकवर नहीं करता है। रिकवर विदाउट डाटा लॉस से अनलॉकिंग होती है, बिल्कुल करते हैं हम, विदाउट डाटा अनलॉकिंग करते हैं। लेकिन ऐसा सुना है कि फैक्ट्री रिसेट होने के बाद भी नहीं हो जाता है? नहीं रहता है, बिल्कुल नहीं रहता है, फोन में नहीं रहता है। हाँ, कोई फेक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से, उससे कोई इंस्टॉल करके और फिर कोई 5-4 फोटो निकाल लेते हैं, उससे कुछ नहीं होता है। बाकी फैक्ट्री रीसेट के बाद डाटा नहीं रहता है। तो आपने फोन की जर्नी देखी है इतने सालों में, कितने साल हो काम करते हुए? मैं 2018 से काम कर रहा हूँ, 2018 से ही कंटिन्यू। तो इस फोनों के इस प्रक्रिया में कितना परिवर्तन आ गया, आप काम करते करते देखा था आपने? बिल्कुल, जटिलता आ गई, आसानी आई? मैं 0 से आया हूँ इस काम में, मुझे नॉलेज है, क्योंकि मैं
जब शॉप की थी ना, उस समय मेरे फ्रेंड से मैंने 10,000 रुपये लेके शॉप की थी। अच्छा, घर वाले मुझे दिए थे 50-60 हज़ार रुपये दिए थे मुझे, लेकिन उससे पीछे आया मेरा कंप्यूटर आया, और बाकी शॉप के मेरे पास पैसे नहीं बचे थे शॉप करने के लिए। तो मेरे फ्रेंड से मैंने 10,000 रुपये लेके और दुकान का किराया दिया था 5,000 रुपये, 2,000 रुपये का कलर करवाया था, और 3,000 रुपये मेरे पास थे। मैं उस शॉप में बैठा, मुझे 8 दिन तक कोई 1 रुपया भी नहीं मिला वहाँ पे। तो मैं घर पे आ गया, मैं पापा जी को बोला कि मैं काम नहीं करूँगा, वहाँ 1 रुपया भी नहीं मिलता है दिन में। तो पापा जी बोला 1 महीने और बैठा रहे, मैं दे दूंगा अगला किराया। मैं को ठीक है। फिर 8 दिन बाद में मैं दूसरे दिन एक सेल्समैन से मिला, मैं उसको बोला 2,000 रुपये का मुझे उधारी में सामान दे दो, और बोला दे दूंगा। वो मुझे 2,000 रुपये दे दिए सामान दे दिया, और फिर मैंने उसी से पैसा मोबाइल में कमाया है। और आज पहला ग्राहक कौन सा था आपका, कौन था, याद है? हाँ पता, वो मेरे पास दोबारा तो आया नहीं मेरे पास, लेकिन मेरे ध्यान में नहीं है। वो देवता था, आगे चालू कर गया, चला गया। चलो अच्छी बात है। काफी टाइम आपकी तरफ से आपके चाहने वाले जो हैं, आपका जो सर्किल के लोग हैं, आम आदमी जो मोबाइल के बारे में कोई खास बात बताना चाहें तो? हाँ, मेरे पास होलसेलर हैं, वो भी मेरे को काफी रिस्पेक्ट करते हैं, और मैं भी उनका रिस्पेक्ट करता हूँ। और मेरे जैसे मेरे बड़े भाई लोग हैं, जैसे दुकानदार हैं, तो उसका भी मैं बढ़िया अच्छा रिस्पेक्ट करता हूँ, और मैं सबसे छोटा बन के ही रहता हूँ, मैं बड़ा बन के तो नहीं। छोटा सा एक संदेश आपकी तरफ से आम आदमी के लिए, मोबाइल जिनके पास, क्या क्या चीजें ध्यान रखना चाहिए? देखो, अनलॉकिंग के लिए आधार कार्ड या बिल ये लेना जरूरी है, क्योंकि आजकल चोरी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो अनलॉकिंग के लिए वो लेना जरूरी है। ज्यादातर समस्या आपको स्क्रीन की गिरने की वगैरह आती है कि सॉफ्टवेयर की आती है ज्यादातर? हाँ बिल्कुल, सॉफ्टवेयर की दिक्कत तो वैसे भी अपडेटिंग में भी आ सकती है, अपडेट में आती है, और गिरने से भी आ सकती है, वैसे चलते चलते भी आ सकती है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स काम है, उसमें कोई चैलेंज नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कोई बिंदु पर बात करना चाहें, बताना चाहें? बिल्कुल, मैं तो यही बोलता हूँ कि जो मेहनत करने वाला है, अपने मेहनत पे विश्वास रखो, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, देने वाला ऊपर वाला है। चलो अच्छी बात है। हिम्मत रखनी चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए। मैं उस दिन निराश हो जाता तो आज इस मुकाम पे नहीं आता। आज मैंने 3-4 लड़कों को काम भी सिखाया है, वो लड़के भी शॉप चला रहे हैं, और मैं भी शॉप चला रहा हूँ। अच्छा खासा मैंने पैसा घर पे देता हूँ, और मैं खुद भी यूज करता हूँ। चलो अच्छी बात है। कहने का मतलब है हर शौक पूरी करता हूँ, लेकिन जब बात नौकरी की आ जाती है तो निराशा आ जाती है, क्योंकि मैंने मेहनत बहुत की थी। 8 साल मैंने कंटिन्यू मेहनत की थी। चलो, आपका इसी में क्षेत्र बनना था, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों करते रहे मेहनत से काम, समय मिला साथ साथ मिले। क्यों, तब तक के लिए जय राम जी की। जय राम जी की।